एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है हमारा पेज नंबर 20.67 पे। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों को डाउट्स भी आए होंगे, कुछ आप लोगों को एडजस्टमेंट समझ नहीं आई होंगी, जो आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी जिसके वजह से आप लोगों का आंसर नहीं आया होगा। हाँ, बट बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में ऐसी थी जो कि सिंपल थी, आप लोगों ने कर लिया। तो बच्चों फिर भी क्या हुआ कि आप लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बुक का पेज नंबर ओपन करिए 20.67। मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। आप लोगों ने पेज नंबर 20.67 ओपन कर लिया है तो जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन देखिए ताकि आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हो। देखो, मैंने फाइनल अकाउंट का प्री डिसाइडेड चीजें पहले से लिख दी, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस परचेज, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट में भी जो प्री डिसाइडेड रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने फुलफिल कर दी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके रूल के अकॉर्डिंग उसे करना है और जो भी इससे रिलेटेड आइटम्स है उनको रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सबने ओपन कर लिया, हाथ खड़े करो। हाँ, सब बच्चों ने ओपन कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है। बच्चों कह रहा है कैपिटल, ड्रॉइंग, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक। देखो जो स्टॉक है वो 1 अप्रैल को गिवन है, दैट मीन्स कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद बच्चों रिटर्न आउटवर्ड। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस और 8% बैंक लोन। बच्चों इसके आगे हैशटैग लगा लीजिए और लिखिए H.A। ठीक है ना। बच्चों ये एडजस्टमेंट जो है ये एग्जाम में भी आती है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, पर मैं इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा। आप लोग इस पे हैशटैग लगा दो। ये थोड़ी सी हमारी स्पेशल एंट्री है। ठीक है ना, ये हमारी थोड़ी सी क्या है बच्चों, स्पेशल एंट्री। और H.A का मतलब क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स है, क्रेडिटर और कैश इन है। चलिए जरा इसके एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है 64,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को पता है तो हमारे इसमें 2 बार आता है, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आप लोगों को डाउट होगा। अच्छा, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बैड डेट 600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 5%। तो बच्चों वेजेस के आगे 2 नंबर लिख दो क्योंकि ये हमारी 2 नंबर वाली एडजस्टमेंट है ना। तो जब हम वेजेस को करेंगे सॉल्व तो एडजस्टमेंट 2 को उसके साथ फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बैड डेट्स एंड प्रोविजन। तो बच्चों ये 3 और 4 जो एडजस्टमेंट है ये डेटर्स पे एप्लीकेबल होगी और बैड डेट्स पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये 3rd एंड 4th एडजस्टमेंट किस पे एप्लीकेबल होगी, डेटर्स पे एप्लीकेबल होगी और बैड डेट्स पे एप्लीकेबल होगी। उसके बाद है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। तो रेंट के आगे मार्क कर दीजिए, रेंट पे एडजस्टमेंट है बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2021। तो बच्चों इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 6 मार्क कर दीजिए। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। ये मैं आप लोगों को जो हिडन एडजस्टमेंट कह रहा था ना बैंक लोन के, ये उस पे एडजस्टमेंट है बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली तो आप लोगों के लिए धुरंधर हो आप लोग, सर अब ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट से हमें क्या डर। भाई डेप्रिसिएशन में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो, टर्म 1 में आप लोगों ने पूरा एक चैप्टर भी किया है डेप्रिसिएशन। तो ये एडजस्टमेंट बिल्कुल लास्ट वाली तो सिंपल ही है, यानी इसमें अगर समझने वाली एडजस्टमेंट है तो बच्चों वो एडजस्टमेंट नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यानी ये 4 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको आप लोगों ने सही डील नहीं किया तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा। चलिए अब रूल के अकॉर्डिंग इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम लिखे हैं बच्चों, जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम लिखे हैं उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे उनके रूल के अकॉर्डिंग। ट्रेडिंग वाले ट्रेडिंग में, P&L वाले P&L में और बैलेंस शीट वाले बैलेंस शीट में।
और आप लोगों ने एडजस्टमेंट मार्क कर दिया ना कि किन किन आइटम पे एडजस्टमेंट है। हाँ वेरी गुड, ये देखो ना है धुरंधर हमारे यहां, ऐसी बात थोड़ी ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चों कैपिटल। कैपिटल आपको पता है कहां लिखते हैं, ये लो सर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस होगी बच्चों, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स कैपिटल तो प्री डिसाइडेड आइटम ही आ रही है अभी तो, वेरी गुड। आपको बच्चों बिना क्वेश्चन पढ़े इतना फॉर्मेट बनाना होता है जितना मैंने बना रखा था पहले से, ठीक है ना। उसके बाद है सेल्स। सेल्स आप लोगों को पता कहां लिखते हैं, 1,55,000, ठीक है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आइटम परचेज। परचेज आप लोगों को पता है 82,600। हाँ उसके बाद है बच्चों हमारा ओपनिंग स्टॉक। सर हम एक बात पूछें, आपको कैसे पता चला ओपनिंग? बच्चों जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा एडजस्टमेंट में होता है और इस पे डेट भी लिखी हुई है 1 अप्रैल, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ओपनिंग हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल को ही हमारा ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 42,000, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट है उसके बाद बच्चों रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि रिटर्न आउटवर्ड कौन क्या होता है। तो कुछ बच्चों ने आंसर किया बट मैं आपको बता देता हूं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड हमारा होता है परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड होता है हमारा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड है हमारा बच्चों 1600, ये यहां पे माइनस होता है रूल के अकॉर्डिंग, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट आइटम देखिए। उसके बाद है बच्चों कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हाँ आप लोगों को भी बोलना है, तुम लोग बिल्कुल शांत हो नालायक, बोलो टू कैरेज इनवर्ड। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड है हमारा 1200। उसके बाद है बच्चों वेजेस। वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और क्योंकि बच्चों इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे ना। वेजेस पे एडजस्टमेंट है हमारी 2 नंबर, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ये लीजिए। और बाद में उसकी एडजस्टमेंट को डील करेंगे 4000, ये लो। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद है बच्चों पावर। बताइए पावर कौन सा एक्सपेंस होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पावर के बाद दूसरा लिख रहा हूं, ठीक है ना। पावर आप लोग बताओगे कौन सा एक्सपेंस है, अगर वो डायरेक्ट है तो इसमें आएगा, इनडायरेक्ट है तो P&L में आएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग आप बताओ। अच्छा उसके बाद है बच्चों पावर के बाद मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों के दोनों एसेट्स हैं हमारे, तो ये लीजिए मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है तो बच्चों इनर कॉलम में लिखना, और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना, है ना। मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे भी। मशीनरी की वैल्यू है बच्चों 50 और फर्नीचर की है 14, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा रेंट। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये लीजिए रेंट पे एडजस्टमेंट है बच्चों, तो इनर कॉलम में लिखना, ठीक है ना। रेंट पे हमारी एडजस्टमेंट है। उसके बाद है सैलरी। सैलरी बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हाँ कितना है बच्चों ये हमारा सैलरी 15,000, ये लीजिए। इंश्योरेंस बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और क्योंकि इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है तो हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ये लीजिए। हाँ अब देखो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है कि मैंने देखा अभी पावर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेरी गुड गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ये लीजिए 2 पावर। हाँ मैंने कहा था ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमारा पावर कौन सा एक्सपेंस होता है, ये लीजिए 6000। चलो नेक्स्ट। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस का 8% बैंक लोन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये तो हमारी स्पेशल एंट्री है ना। तो ये बच्चों वैसे लाइबिलिटी होती है, 8% बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी होती है बच्चों, याद रखना 25,000। हाँ जी नेक्स्ट देखो बच्चों, उसके बाद क्या है डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारी बच्चों क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स की वैल्यू बताओ,
18,900, ये लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स होता है, आप लोगों को पता है, ये लीजिए। तो कैश इन हैंड, ये लीजिए। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो, बिल्कुल ध्यान से, मैंने वो सारी आइटम ट्रांसफर कर दी है, वो सारी चीजें ट्रांसफर कर दी जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखी थी, सबकी सब ट्रांसफर कर दी, है ना बच्चों। पर मैंने एक डिफरेंस रखा है, जिन पे एडजस्टमेंट है उनको मैंने इनर कॉलम में लिखा है, और जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उन सारी आइटम को मैंने पहले से ही आउटर कॉलम में लिखा है। अब मैं एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ूंगा और उसके रूल के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट देखो क्या है सर, पहली एडजस्टमेंट हम करेंगे, हाँ नालायकों, सबसे इजी वाली तो यही है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहां आता है, एक बार यहां आता है, बात खत्म हो जाती है। ये लो, तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों एक बार यहां आएगा और एक बार यहां आएगा, ये लीजिए। बच्चों जितने भी आप लोगों की एडजस्टमेंट है वो मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट पता चले कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से डील किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो ये लीजिए एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400, तो आउटर कॉलम में चले जाएगा 6400। और बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा और कहां आता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, कह रहा है बैड डेट्स। भैया हमारे 600 रुपए डूब गए, बैड डेट, पैसे डूब जाने को क्या कहा जाता है बच्चों अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बैड डेट। तो हमारे जो 600 रुपए डूबे, किससे डूबे, हमें किससे पैसे लेने होते हैं, डेटर से। डेटर कौन होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं बच्चों, जिनको हमने उधार सामान बेचा होता है और हमें अब पैसे लेना होता है। तो कह रहे हो उसमें से 600 रुपए के डेटर कहीं भाग गए, वो पैसे नहीं देंगे तो आपके पैसे तो डूब गए ना। और पैसे डूबने को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है बच्चों बैड डेट्स। तो ये लीजिए माइनस बैड डेट्स, ये लीजिए। तो आपके डेटर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बची, 20,000। भाई डेटर थे हमारे 20,600 के, और 600 हमारे डूब गए, तो बचे कितने, 20,000। ये जो 600 रुपए डूबे हैं बच्चों, ये मेरे लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की, ऑब्वियसली जो मेरा पैसा डूबा है मेरे लिए लॉस की बात ही है। तो ये लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे 2 बैड डेट्स, मेरे 600 रुपए डूब गए बच्चों, ठीक है ना। पर अगली एडजस्टमेंट देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है डेटर पे 5% पैसा और डूबेगा। मैंने कहा है, मैंने कहा भैया 600 रुपए डूब गए हैं, अब डेटर की वैल्यू 20,000 ही बची है। तो कह रहा है भैया अभी आपके डेटर पे 5% पैसा और डूबेगा। तो बच्चों देखो डेटर एट प्रेजेंट हमारे 20,000 के, अगर उस पे 5% पैसा डूबेगा तो कितना डूबेगा भाई, 20,000 पे 5% निकाल लो कितना होगा, 20,000 पे 5% पैसा और डूबेगा। तो ये लीजिए लेस NPDD, तो हमारे डेटर की वैल्यू बची बच्चों 19,000, हमारा 1,000 रुपए, पहले 600 रुपए डूब गए, फिर 1,000 और डूब गए। ये जो 1,000 और डूबे ये भी हमारे लिए क्या है बच्चों, लॉस है। तो ये लीजिए ऐड कर देंगे, एड NPDD, तो आउटर कॉलम में आ जाएंगे 1,600 रुपए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी समझने वाली है बच्चों, ध्यान से देखो कि हमने रेंट कितना पे कर दिया है। देखो कह रहा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, है ना। तो देखो हमने जो रेंट पे किया है बच्चों, वो पे किया है 22,000, और वो कह रहा है ये 11 मंथ का है, तो एक महीने का आ गया 2,000, ठीक है। ये समझ आया सबको। भैया हमने रेंट कितना पे किया है, 22,000, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रेंट 11 मंथ का है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक साल में कितने मंथ होते हैं, आप लोग बताओ, सोच के बताओ। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 महीने का पे करना चाहिए था, पर हमने कितने महीने का पे किया, सिर्फ 11 मंथ का, यानी हमने एक महीने का पे नहीं किया। तो जो एक महीने का हमने पे नहीं किया है बच्चों, वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है ना, 1 मंथ का। और 1 मंथ की वैल्यू निकल कर आ रही है 2,000।
अगर 22,000 11 मंथ का तो एक महीने का 2,000 आउटस्टैंडिंग है हमारा, और हमें 12 महीने के एक्सपेंस पे करने चाहिए थे रेंट, पर हमने 11 का पे किया तो एक मंथ का पे नहीं किया है। तो लीजिए ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हमारा आ गया 24,000। और बच्चों आउटस्टैंडिंग आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आउटस्टैंडिंग और क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट थी एक समझने वाली, ठीक है ना। ये रेंट वाली थी कि थोड़ा सा आप लोगों को घुमा देती, पर कोई नहीं भाई, हमने सिंपल तरीके से भी कर लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर पर एनम। ये समझने वाली एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनो बच्चों। ये मैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। वो कह रहा है इंश्योरेंस 1 अप्रैल, ठीक है, और ये 31 मार्च है, 31 मार्च, ये हमारा ईयर एंड हो गया भाई। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो वो कह रहा है आपने जो इंश्योरेंस के पैसे पे किए हैं ना, वो आपने 31 मई तक के लिए कर दिए। ये लो बच्चों, ये लो 31 मई। भैया हमने इंश्योरेंस जो पे किया है, तो बच्चों हमारा तो ईयर एंड हो रहा था, तो हमें इंश्योरेंस पे करना चाहिए था ईयर एंड तक। हमें जो इंश्योरेंस पे करना चाहिए था वो ईयर एंड तक, पर हमने कहां तक पे कर दिया है, यहां तक। देखो 3600 रुपए हमने 12 मंथ के लिए पे किए, तो एक मंथ का कितना आया, 300, ठीक है। 3600 बच्चों हमने अगर पर एनम के लिए पे किया, एडजस्टमेंट दोबारा से पढ़ लो, देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इंश्योरेंस इज पेड पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल का हम पे करते हैं हमेशा, तो हमने 3600 रुपए पे किया एक साल का, पर वो एक साल एंड कब हो रहा है, 31 मई को बच्चों। पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो हम मार्च से आगे तक नहीं जा सकते बच्चों। और 3600 हमने पे किया, तो एक महीने का 300 रुपए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आपने तो मई तक का पे कर दिया, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो अप्रैल और मई बच्चों, अप्रैल और मई का आपने पहले पे कर दिया, तब कि हमें पे करना चाहिए था सिर्फ मार्च तक का, पर हमने पे कर दिया मई तक का। 2 महीने का हमने प्रीपेड कर दिया बच्चों। जो हमने इंश्योरेंस पे किया है वो 2 महीने का प्रीपेड पहले पे कर दिया है, तो बस वही माइनस कर देंगे। लीजिए माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये कितना आएगा बच्चों भाई, 301 मंथ का, तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ये आ गया 600, है ना। तो 600 हमने प्रीपेड पे कर दिया, ये लीजिए, तो ये आ गया 3000। और प्रीपेड बच्चों मेरी एसेट्स बन जाता है, तो ये लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 600, ये लो, ठीक है ना। क्लियर सर, ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी दिक्कत दे रही थी, हमारा यही तो गलत हो रहा था। अरे बच्चों हमें ईयर एंड से आगे नहीं बढ़ना भैया। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2021 को आपका ईयर एंड हो रहा है, उससे आगे की चीजें आप खुद ही समझ लो, हमें अकॉर्डिंग टू अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड ही नहीं करनी होती है, बट क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में था तो हमने माइनस करके ठीक कर दिया, ठीक है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। लो बच्चों लोन वाले को समझने के लिए दोबारा से मैं टाइम स्केल बना रहा हूं। ये है आप लोगों का 1 अप्रैल से एंड होकर 31 मार्च को जाएगा, और आपने जो बैंक लोन लिया है वो 1 अक्टूबर को लिया है ना। तो बच्चों 1 अक्टूबर को आपने 25,000 का लोन लिया, जिसपे 8% से इंटरेस्ट दे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि आपने लोन अक्टूबर में लिया है, तो बच्चों अक्टूबर से लेके मार्च तक का आपको इंटरेस्ट पे करना है। कितना आएगा ये देख लेते हैं। लो बच्चों 25,000 पे 8% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का, तो बच्चों ये आ गया 1,000
हमें इंटरेस्ट पे करना चाहिए था पर हमने पे नहीं किया है। तो बच्चों ये क्या बन गया, हमें पे करना चाहिए था, हमें पे कर देना चाहिए था पर हमने पे नहीं किया। तो ये बन गया बच्चों हमारी लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी, ये लो, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और ये लाइबिलिटी भी है तो बैलेंस शीट में भी आएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये लो 1000। तो इसमें आप लोगों ने गड़बड़ी करी होगी, मुझे पक्का पता है, पर अब तो समझ आ गया ना बच्चों। हमने लोन लिया है और हमने ये कह के लोन लिया है कि हम 8% से इंटरेस्ट देंगे, तो हमें देना भी तो पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली हमने पे किया या नहीं पे किया उससे कोई मतलब नहीं है, बट बच्चों हमारी बैलेंस शीट में, हमारे फाइनल अकाउंट में तो शो होगा ना, क्योंकि वो तो एक खर्चा बन ही गया ना हम पे। हाँ, हमने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग बन गया, पे कर देते तो फिर वो इंटरेस्ट के नाम से आता, ठीक है ना, इसीलिए आउटस्टैंडिंग के नाम से है। क्लियर, हमने पे नहीं किया पर हमारा खर्चा है बच्चों, क्योंकि हम लोन ले चुके हैं ऑलरेडी। और 6 मंथ का क्यों काउंट किया गया, क्योंकि हमने लोन अक्टूबर में लिया था इसलिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ओहो अब तो हम उस एडजस्टमेंट पे आ गए जिसमें तुम लोग ही धुरंधर हो। चलो तो आप ही लोग बता दो क्या क्या करना है इसमें। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। तो ये लीजिए लेस डेप, हाँ जी 10%। तो बच्चों 50,000 का 10% कितना आएगा, 50,000 का 10%। और 5% लगाना है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर का बताओ, ये लो, ये लीजिए बच्चों मशीनरी पे 10%, तो 50,000 का 10% 5,000, तो बचा 45। और फर्नीचर पे 5%, तो 14,000 का 5% 700, तो वैल्यू बची 13,300। अब ये एक और जगह जाएंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये लो बच्चों टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फर्नीचर, मशीनरी पे 5,000 और फर्नीचर पे 700। लीजिए बच्चों मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर दी बच्चों, सारी की सारी, ठीक है ना। देखो सारे ब्लू कलर से जितना भी है वो सारी आपकी एडजस्टमेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो सबसे पहले आउटर कॉलम में लाइए सारी वैल्यू। ये आ गया बच्चों 81,000 माइनस होके, ये रिटर्न है नहीं तो ये आ गया 155, ठीक है ना। चलो अब सब आउटर कॉलम में आ गए। हाँ, अब सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, फिर P&L को क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट को। तो चलिए करते हैं जरा। हाँ, कैलकुलेटर निकाल लिया बच्चों मैंने, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। अब आप लोगों को सबसे पहले रफ में बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का है ना, डेबिट साइड का टोटल करना और क्रेडिट साइड का। चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का। बच्चों ये आ गया क्रेडिट साइड का टोटल 2,19,000 और डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। चलो आप लोग भी कर रहे हो ना। हाँ, ये आ गया बच्चों हमारा 13,600 ये, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। भाई ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है या क्रेडिट साइड। क्लियरली पता चल रहा है बच्चों क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। तो ये लीजिए दोनों साइड लिख दीजिए 2,19,000, 2,19,000। क्योंकि बच्चों हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो बच्चों ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, 136,600 माइनस कर दो इन्हें, ये लो माइनस। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का 82,400। आप लोग चेक करेंगे अपनी बुक में देख के आंसर सही है या नहीं। और ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं करना, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूं बच्चों। ये हमारा आंसर है, ये कैसे आया, जो हमने दोनों साइड का टोटल कर लिया, जो साइड ज्यादा थी उसके अपोजिट लिखा जाता है। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो इधर आया, अगर डेबिट साइड होती तो इधर आता, फिर लॉस होता, ठीक है ना। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आ रहा है बच्चों 82,400। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, ठीक है। अब फिर से आप लोग P&L का क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, डेबिट का। अब हम P&L का कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। अब चलो क्रेडिट साइड का टोटल तो यही आ रहा है भैया, और कुछ तो है नहीं ना इधर, तो ये लो 82,400। अब डेबिट साइड का भी टोटल कर लो,
लो 24,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 1,600 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 700। बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,300। ये लो, तो बताइए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? सर हमारी तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। बच्चों जो हमारे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो 50,300 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 82,400। तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो ये लो 82,400 बच्चों ये वाली साइड ज्यादा, तो आंसर इधर आएगा 2। नेट प्रॉफिट बैलेंस एंड फिगर ये माइनस कर दीजिए, तो बच्चों ये आ गया 32,100। ये आपका आंसर है। ये आपको समझ आया ना 32,100 कैसा है? मैंने दोनों साइड का टोटल किया, जो साइड का ज्यादा था उसमें से कम वाले को लेस करके लिया है बैलेंस एंड फिगर। ये हमारा आया है बच्चों नेट प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट आया, बुक से मैच कर लो आप लोग। अब ये यहां पे ऐड हो जाएगा प्रॉफिट करके, नेट प्रॉफिट 32,100। अब बच्चों देखो कैपिटल और नेट प्रॉफिट प्लस है पर ड्राइंग माइनस है, तो प्लस वालों को प्लस करके माइनस करके फिर आउटर कॉलम में ले आओ। तो बच्चों ये आ गया 94,100। ये लो, अब दोनों साइड का टोटल कर लो। अगर दोनों साइड का इक्वल आ जाता है पहली बार में तो समझ लो आप लोगों ने सही किया, बिल्कुल सही किया, एक भी गलती नहीं करी आप लोगों ने। प्लस 25 प्लस 18,900 प्लस ये लो, तो बच्चों बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है हमारा बिल्कुल सही 143400, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों 143400। ये लीजिए। अब एसेट साइड का देख लेते हैं भाई, लाइबिलिटी साइड का टोटल तो सही है, एसेट साइड का भी चेक करना पड़ेगा ना, तो एसेट साइड का चेक करते हैं बच्चों। ये लो, ये लो बच्चों, तो ये आ गया बच्चों 1,43,400, बिल्कुल करेक्ट आया है। तो देखा बच्चों, ये इस क्वेश्चन में आप लोग कहां कहां फंस रहे थे, यानी वो हमारी मेन एडजस्टमेंट हो गए। अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोगों को एक या दो एडजस्टमेंट को बिल्कुल सही से डील करना था, तबकि इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट थी वो तो हमारी पुरानी थी, मतलब हम उनको एडजस्टमेंट को पिछले क्वेश्चंस में भी तो कर ही रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों को कितना समझ आया, क्या डाउट है आप लोगों के, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड प्लीज बच्चों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।